मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की। जीवम जीवम दव्वम जिनवरवसेन जैन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा वंदे हम तव सर्वदा शिरसा। 36 नंबर श्लोक की निकाल लीजिएगा था। जह कालेन तवेन या बुद्धरसम कम पुग्गलम जेन भावेन षडदिनेया तत्सरणम चेदि निज्जरा दुविहा। कल जो बताया था उसको भी एक बार पुनः रिपीट करेंगे। जह कालेन, काल शब्द यहाँ उपलक्षण है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबकी अनुकूलता लिए हुए तपस्रण करना चाहिए। उस तप के द्वारा होता क्या है, भूत रसम पूर्वबद्ध जो कर्म हैं उनकी अनुभाग शक्ति क्षीण होती है। यहाँ रसम शब्द भी बंध के चारों बंध भेदों का सूचक है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। क्योंकि स्थिति खंडन अनुभाग खंडन दोनों पूर्वक ही निर्जरा होगी। मान लिया किसी ने 10 कोड़ा कोड़ी सार की स्थिति बांध ली है और उसको उसी भाव में मोक्ष जाना है, चरम शरीर ही है, तो क्या करेगा? स्थिति खंडन अनुभाग खंडन दोनों होगा और उसकी स्थिति को माइनस पर माइनस करते करते और एक अंतर्मूर्त काल स्थिति तक कर लेगा। फिर श्रेणी आरोहण करके केवली बन जाएगा। घातीय कर्मों की जब भी उसका सत्ता विच्युति होगी, उस सत्ता विच्युति के पहले स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन होगा। और प्रदेश जो है प्रदेश बंद, वो भी परिणामों की विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे प्रदेश बंद का वो भी कम कम होता चला जाता है तो सिद्ध राशि के अनंत भागी, लेकिन उसमें भी जोग व साधो तो विसरितम अर्थात मन वचन का इन तीनों की विसदृशता। किसी का योग मतलब अनंतानबंधी कषाय सहित क्रोधाविष्ट है, कोई अप्रत्याख्यान कषाय सहित क्रोधाविष्ट है, कोई संजरण कषाय सहित और भी संजरण के मंद मंदतम उदय पूर्वक सांप्रायिक आश्रय हो रहा है। एक भेद तो पड़ेगा ना, भेद तो पड़ेगा। कषाय तो वही है, क्रोध मान माया लोभ, लेकिन उसकी पावर शक्ति जो है ना उत्तरोत्तर क्षीण होती चली जा रही है। तो पहले बंधे हुए कर्म की अनुभाग शक्ति को क्षीण करने का प्रयास मात्र मुनिराज ही नहीं करते हैं, हम आप भी कर सकते हैं। श्रेणिक महाराज ने 7वें नरक की स्थिति बांधी थी, श्रावक ही तो थे ना। फिर क्या किया, परिणामों की विशुद्धि बढ़ाई और विशुद्धि के बल से क्षायिक समर्शन को प्राप्त कर लिया। और क्षायिक समर्थ प्राप्त करने के बाद ये नियम है कि क्षायिक समर्शन नष्ट होता नहीं है और क्षायिक समदृष्टि यदि बद्ध आयुष्क है तो भी वो प्रथम नरक से नीचे नहीं जा सकता। ऐसा क्षायिक समदर्शन के द्वारा उनकी जो पंचेंद्रिय विषयानुराग है और क्रोध का जो है अप्रत्याख्यान कषाय हो गया उनका। अप्रत्याख्यान कषाय के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं और लेश्याओं की विशुद्धि चौथे गुण स्थान में तारतम्य उसका
नाना प्रकार का है। अप्रत्याख्यान कषाय का तीव्र उदय, मध्यम मंद उदय, उसके बाद लेश्याएँ चौथे गुण स्थान में 6 लेश्याएँ होती हैं। क्षायिक संवेदनशील, अगर आप कहो कि क्षायिक संवेदनपूर्वक 6 लेश्याएँ नहीं होंगी तो हमारा ये कहना है कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों क्षायिक संवेदनशील थे। कितना तीव्र आवेश आ गया राज्य सत्ता में को लेकर के, भले ही तात्कालिक कुछ समय के लिए हुआ लेकिन भाई पर चक्र चला दिया और तत्काल पश्चाताप की भूमिका में पहुंच गए। अपना ही अनुभव देखो ना, कभी कभी ऐसा कोई ऐसा विपरीत निमित्त मिल जाता है, बहुत भारी क्षोभ पैदा होता है और क्षोभ होता है 2 मिनट 1 मिनट गिर बाहरे क्या मिच्छा में दुकड़म भाई, मेरे तो बेकार, इस पर इतना डांटना नहीं चाहिए मुझे, इतना इसको अब ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, पर बोल गए भैया तू मुझे क्षमा कर देना, बोल तुरंत क्षमा याचना हो जाता है ना। अब ठीक है, जिस समय क्षायिक संबंध प्राप्त किया उस समय आधाकरण अपूर्व कर अनिवृत्तरण पूर्वक सत्ता विच्युति करी उन्होंने। हाँ, मात्र मिथ्यात्व में हो रहा है, आयु में नहीं हो रहा है। हाँ, तो बात ये है ना, कृष्ण लेस्या रूप परिणाम, कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट अंश रहे तब 7वें नरक में जाता हूँ। अब क्षायिक समझन के होते ही अब वो लेश्या जो वहाँ जाने योग्य लेश्या थी, कर्म जीव कांड में बताया है कि लेश्या के अनुसार वो व्यक्ति वहाँ उत्पन्न होता है। कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट मध्यम जघन, इसे नील लेस्या, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म सभी शुक्ल लेश्याओं का अंशों की चर्चा करिए जीव कांड में, लेश्या मार्गणा में। अब उस लेश्या के अनुसार जब उनकी लेश्या उस रूप बन ही नहीं रही है तो नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही है? कषाय की उग्रता नहीं है। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या, कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति, वो उनकी योग प्रवृत्ति जो है ना वो उस लायक नहीं रही जिससे वो 7वें नरक में जाएं। हाँ, उसी के बल से, हाँ ठीक, सही है। स्थिति खंडन अनुभाग खंडन हो रहा है, लेकिन आयु नहीं हटा सकते। नरक आयु का बंद हो गया तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो सत्ता विच्युति नहीं हो रही है। हाँ, कर्म निजरा पर स्थिति खंडन अनुभाग खंडन कर रहा है। हाँ, करता रहता है। देखो, निर्जरा 2 प्रकार की है ना, सविपाक निजरा, अविपाक निजरा। सविपाक निजरा माने यथा समय फल देना, जिस समय जिसको फल देना यथा समय फल देना। और सविपाक निजरा के होते हुए भी कर्म, जैसे हमारा अशाता का उदय आया और हमने अपने उपयोग को आत्मचिंतन में लगाया, स्वाध्याय में लगाया, जिन भगवान की भक्ति में लगाया, वो कर्म तो उनकी आवाधा काल पूरा हो गया तो उदय में आए, लेकिन मेरी चित्त भूमि को उन्होंने विकृत नहीं किया, दुष्प्रभाव उस पर नहीं डाला। हमारी चित्त भूमि पर वो कर्म अपना दुष्प्रभाव न डालते हुए सविपाक निजरा पूर्वक निकल रहे हैं। एक तो ये हुआ। और अविपाक निजरा हमने तपस्रण के द्वारा, तप करने के द्वारा जो उत्कृष्ट स्थिति है किस कर्मों की, उसको हम अपकर्षण के बल पे उसका स्थिति खंडन अनुभाग खंडन करेंगे, तब पूर्वक ही स्थिति खंडन अनुभाग खंडन होगा। असंख्यात गुणी की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हम, मात्र स्थिति खंडन अनुभाग खंडन की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, परिस्थिति खंडन अनुभाग खंडन के द्वारा उसको कम तो किया ना, तो उतने निषेक तो उसके गल गए। निषेकों का गलन हुआ, वो भी तो निजरा है ना। अंशांश में जो निषेकों का गलन हो रहा है वो भी निजरा है। हाँ बस, हाँ ठीक है।
कम पुद्गलम जो कार्माण वर्गणाएँ हैं, पुद्गल पौद्गलिक कार्माण वर्गणाएँ, पूर्वबद्ध जो कर्म है उनका स्थिति खंडन अनुभाग खंडन पूर्वक उनको उदय में ला करके निर्जरित कर देना, वो अविपाक निजरा। स्थिति खंडन अनुभाग खंडन पूर्वक जो दीर्घ काल व्यतीत होने के बाद उदय में आने वाले थे, उनको तप के बल से और अभी उदय में लाकर निकाल देना अविपाक निजरा हुई। अब छडाला में जो कौन सी निजरा बताई है? छडाला पढ़ा है ना आपने? सकाम निजरा और अकाम निजरा। सकाम निजरा कहो तो वो अविपाक निजरा हुई। सकाम निजरा और क्या दूसरी? अकाम निजरा। अकाम निजरा मतलब सविपाक निजरा। अकाम बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयत्न के। लेकिन जो करणान योग के ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने लिखा है अविपाक निजरा मतलब क्या हुआ? प्रयत्न पूर्वक, तपस्या पूर्वक। तो सकाम और अविपाक निजरा दोनों को पर्यायवाची बताया। सकाम निजरा और अविपाक निजरा दोनों पर्यायवाची हैं, एक ही अर्थ को सूचित करते हैं। और दूसरा क्या है? अकाम निजरा। अकाम निजरा में यथा समय जिस कर्म को जिस समय उदय में आना है उस समय उदय आकर चला गया। अच्छा, और इधर सकाम और अकाम, हाँ वो दो होता है। हाँ, अकाम निजरा मतलब बिना पुरुषार्थ के, बिना तपस्रण के। ठीक, देख लेते हैं। निजरा किसे कहते हैं? बंधे हुए कर्मों का अंशतः झड़ जाना निजरा। अंशतः बता रहे ना, एक देश झड़ रहा है ना, एक देश। अब वो असंख्यात गुणी आदि की चर्चा तो अपन बाद में करेंगे, करणान योग का ग्रंथ जब देखेंगे ना तब उसको पूरा डिटेल करेंगे। निजरा के दो भेद हैं, भाव निजरा और द्रव्य निजरा। अब जिन परिणामों से विशुद्धि के बल से हमारे परिणाम जैसे विशुद्ध विशुद्धतम होते चले जाते हैं, उन भावों के द्वारा जिन परिणामों से बंधे हुए कर्म हट जाते हैं, आत्म प्रदेश का साहचर्य छोड़ देते हैं, वो भाव निजरा। और आते हुए कर्म रुकते हो संबर हुआ। और द्रव्य कर्म जो पूर्वबद्ध हैं उनका हट जाना, निकल जाना, माने पौद्गलिक द्रव्य कर्मों का एक देश हट जाना द्रव्य निजरा। और जिन परिणामों से कर्म हटे, अंशतः निकल गए, वो भाव निजरा। भाव निजरा किसे कहते हैं? जिन परिणामों से बंधे हुए कर्म एक देश झड़ जाते हैं, परिणाम लिया। और द्रव्य कर्म की चर्चा करो तो द्रव्य कर्म जो पूर्वबद्ध हैं, उन बंधे हुए द्रव्य कर्मों का एक देश निर्जरित हो जाना, ये द्रव्य निजरा। पर द्रव्य निजरा भाव निजरा के बिना होगी नहीं। आपके परिणाम उस प्रकार बनाओगे, आपने प्रयत्न किया, कक्ष में झाड़ू लगाना प्रारंभ किया, विधिवत कचरे को हटाने का प्रयास किया, तब तो कचरा हटा, अपने आप तो हटा नहीं। झाड़ू बारी करी तब वो कर्म कक्ष से निकले। इसी प्रकार अंतरंग आत्म कक्ष में जो अनादिकाल से कचरे हैं, द्रव्य कर्म कहो, भाव कर्म कहो, जो कर्म बैठे हुए हैं, उनको हटाने के लिए भी पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जिनेंद्र भक्ति भी पुरुषार्थ है, और व्रत नियम संयम के द्वारा जो आप पुरुषार्थ करते हो उससे भी कर्म निकलते हैं। सविपाक निजरा बता रहे हैं ना, अपनी अवधि पाकर। अपनी अवधि पाकर मतलब जिस समय जिस कर्म को उदय में आना है, यथाकाल उदय में आए, तो वो सविपाक निजरा हो गई। और अविपाक में तपस्रण के द्वारा अवधि के पहले जिस उदय आना था, मान लिया 10 वर्ष के बाद, और आपने उसको अभी उदय में लाकर खपा दिया, तो वो भी अपकर्षण के बल से ही होगा। अवधि के बल से, अवधि के पहले ही बंधे हुए कर्मों का एक देश झड़ जाना, ये अविपाक निजरा। आगे समझ में? देखो अब इसके लिए पूरा कर्मकांड देखना पड़ेगा। कल हमने बताया था चौथे गुण स्थान में पहुंच गया, तो अब उसके पास कौन कौन किस किस प्रकृति का बंध नहीं होगा, 41 प्रकृतियों के बंध से छूट गया। अब जब नवीन बंध नहीं हो रहा तो पूर्वबद्ध भी तो शिथिल होंगे ना। अनंतान बंधी के द्वारा जो उत्कृष्ट स्थिति को लिए हुए कर्म बैठे थे, वो अंत कोड़ा सागर प्रमाण हो गए, सबके सब। 70 कोड़ा की स्थिति को लेकर के भी यदि कर्म बैठा था जो अनंतान बंदी के साथ था,
तो अब सम्यसन प्राप्त होने के बाद जो प्रायोगिक लब्धि आती है सम्यसन होने के पहले, वो प्रायोगिक लब्धि के बल से वो सारे कर्मों की स्थिति को अंतःकोणाकोटि सार प्रमाण कर लेगा। उसके बाद अधाकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा सम्यसन को प्राप्त करेगा। तो हुआ तो सही बिना अब इसको तप तो कहेंगे, अधाकरण अपूर्वकरण अनिवृत्त इच्छा निरोधस तपा बता रहे हैं। तो लेशाओं की भी विशुद्धि है, कषायों का भी मंदतम उदय है तो सात से मिथ्या दृष्टि। जो अधाकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण की भूमिका में पहुंच करके सम्यक दर्शन के अभिमुख है, वो अभी है सात से मिथ्या दृष्टि। और सात से मिथ्या दृष्टि भी निर्जरा तो कर ही रहा है ना, असंख्यात गुण निजरा होती है अधाकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा। तो अब तो पहला ही गुण स्थान, अभी तो सात से मिथ्या दृष्टि है। और अधाकरण अपूर्वकरण बताते हैं ना, असंख्यात गुण असंख्यात निजरा होती है। आप अपूर्वकरण में अपूर्व परिणाम होते हैं, और अनिवृत्तिकरण में फिर या अपूर्वकरण स्थितिकरण अनुभाग खंडन गुण से निजरा गुण संक्रमण किया अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा। और फिर अनिवृत्तिकरण में वो क्या करता है, उपसम समदृष्टि, तो उपसम करेगा, चौपसम संदृष्टि प्रकार चौपसम होगा, और छायक समदृष्टि सत्ता से हटा देगा ऐसा। और देखो इसमें निजरा में विशेष कार्य क्या होता है, निजरा में विशेष कार्यकारी तप है। बिना तप के द्वारा आत्मा कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। उदाहरण दे रहे हैं, सोने को तपाया, तपाने के बाद वो शुद्ध हुआ। आप रोटी को अग्नि में तपाते हो, रोटी को नहीं मतलब बेल करके जो आपने आटा लोई तैयार करी, फिर उसको बेला, फिर गरम तवे पर डाला, अग्नि प्रज्वलित करी, तभी तो गरम हुआ तवा, तब तो रोटी सीखी। उसी प्रकार बाह्य और अभ्यंतर दोनों तप लेना पड़ेगा। बाह्य तप में अनशन उनोदर व्रत परिसंख्यान आदि ये लेंगे। अंतरंग तप में प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय या अंतरंग बहिरंग एक सिक्के के दो पहलू। रोटी का एक पलड़ा सीख गया और दूसरा पलड़ा नहीं सीखा, खाने योग्य रहेगी क्या? दोनों तरफ सिकाई करोगे ना। इसी प्रकार से यहाँ भी अपने आत्मिक गुणों को प्रकट करने के लिए अंतरंग और बहिरंग दोनों तप की आवश्यकता है। तप किसे कहते हैं? तो रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए हम पंचेंद्रिय विषयानुराग का अवरोध करते हैं। दोनों विपरीत हैं। रत्नत्रय चाहिए तो अपना उपयोग विषय भोगों से हटाना ही पड़ेगा। पंचेंद्रिय विषयानुराग हटेगा तो रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति होगी। तो रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए पंचेंद्रिय विषयानुराग का निरोध ये तप कहलाता है। ठीक है। अब देखो बाह्य तप में सबसे पहले अनशन की चर्चा हमने कल करी थी कि भोजन भी छोड़ना है तो भोजन के प्रति अनुराग छोड़ना पड़ेगा। अनुराग छूटा तो वो तब भी वो बाह्य तप में भी आएगा। दूसरा बता रहे हैं ऊनोदर तप। ऊनोदर तप में भी यही है, आहार संज्ञा को जीतना। कम भोजन करेंगे, भूख से कम भोजन करना। ऊनोदर, ऊन माने कम, जितनी खाने की इच्छा है उतना पूरा ग्रहण न करके अल्पतर ग्रहण कर रहे हैं, तो ऊनोदर व्रत चल रहा है। अब व्रत परिसंख्यान तब क्या होता है? आहार संज्ञा को जीतना। राजवार्तिक में लिखा है आहार संज्ञा या जयो वृत्ति परिसंख्यानम। व्रत लेते। अब आपको हम लोग कहाँ व्रत परिसंख्यान करते हैं? कर सकते हो आप, आहारचर्या को विधि लेके थोड़ी निकल रहे हो हमारी तरह। लेकिन क्या करोगे? आपने व्रत परिसंख्यान क्या नियम लिया? आज थाली परोसी जाएगी मेरी, तो हम उसमें से कोई एक प्रिय वस्तु निकाल कर तब भोजन करेंगे। हो गया व्रत परिसंख्यान। भीम महाराज ने क्या नियम लिया था? पांचों पांडवों ने दीक्षा ली, उसके बाद जब आहारचर्या को निकले भीम, तो क्या किया था उन्होंने? राजा रानी मुकुटबद्ध हमारा पड़गाहन करेंगे, वहीं जाऊंगा मुकुटबद्ध। और फिर अंतरंग का नियम क्या लिया? चौके में अंदर पहुंचने का, भाले की नोक पर रखकर प्रथम ग्रास आहार में देंगे तो मैं आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ले अब पहुंच गए श्रेष्ठी वर्ग जो राजा थे, उन पर राजा महाराज पड़गान हो गया उनका। अंदर गए, अब सोचा कि ये तो इनके खुराक तो बहुत है। भीम महाराज बहुत प्रचुर भोजन था उनका, तो
बड़े बड़े थाल सजा कर लाए, मिष्ठान पकवान सब चीज़ था। वो तो बैठे उठे ही नहीं रहा को, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि बोले जा रहे, लेकिन वो तो आँख बंद करके ध्यानस्थ बैठे हुए नहीं रहे। रानी बहुत बुद्धिमान थी, उसने सोचा इन्होंने बहुत युद्ध किया है, संभव है कि उसी संबंधित कुछ व्रत ले लिया होगा, व्रत परिसंख्यान में अंतरंग का नियम वही लिया होगा। तो अपने पति को बोलती है कि जाओ शस्त्रागार में जाओ और वहाँ भाला उठा करके लाओ। वो माथा ठोकता है, अगर क्या करेगी, रसोई में तू है और मुनि महाराज को आहार देना, या अस्त्र की क्या आवश्यकता है, ये रसोई घर मेरा है, राजगद्दी पर तेरी आज्ञा चलेगी, ये गद्दी मेरी है, मैं जो आज्ञा दूंगी इस समय तेरे को वही काम करना पड़ेगा, जाओ फटाफट जाओ भाला लेकर का। और ये हिंसात्मक पदार्थ यहाँ लाना क्या मतलब, क्या लाना ही है, जाओ ले आए, उसको साफ किया, पानी से धो दिया अच्छे से प्राशुद्ध जल से, और फिर भाले की नोक पर ग्रास रखा, महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आ जाओ ग्रहण करो, लो धोया, आहार शुरू कर दिया। प्रथम ग्रास इस प्रकार होना, हर ग्रास की चर्चा नहीं है, कितना कठिन नियम लिया जो असंभव सा हो, लेकिन उनका पुण्य था, क्षोभशम अच्छा था, लाभांतराय कर्म का क्षोभशम था। जो भी हो, लेकिन एक कठिन था, ये भी तो आहार संज्ञा को जीतना हो गया ना, आहार संज्ञा को जीतने का प्रयास करना हो गया। व्रत परिसंख्यान की परिभाषा क्या दे रहे हैं, यही दे रहे हैं, आहार संज्ञा या जयो व्रत परिसंख्यानम, लक्षण यही दिया। रस परित्याग में क्या बताएं, गृद्धता, रस गोचर गार्ध्य त्यजनम, रस गोचर गार्ध्य त्यजनम, गार्ध्य माने गृद्धता, पंचेंद्रीय विषय भोगों की सामग्री जो है, आहार की सामग्री में खट्टा मीठा चरपरा नमकीन रसीला पदार्थ खा रहे हो, अब उसमें रस के प्रति मेरी गृद्धता जागृत ना हो, इसीलिए रस परित्याग व्रत करते हैं। और रस परित्याग में ऐसे तो घी तेल आदि नमक आ रहा है, लेकिन आचार्यों ने और गहराई से यदि चर्चा करो तो जैसे मान लो आपको संतरा बहुत पसंद है, उदाहरण दे रहे हैं, प्रिय से प्रिय वस्तु को छोड़ना वो भी रस परित्याग में आ जाएगा। रसीला बता रहे हैं जिसके प्रति आपका मन बार बार दौड़ता है खाने के लिए, उन्हीं चीज़ों का त्याग करो, रस परित्याग। वैसे तो षड्रस है उनका, यही तो मुख्य होते हैं, और उसमें तो नमक सबसे ज़्यादा, नमक नहीं तो भोजन किस काम का बोलते हैं, कोई उसमें रस रही ना, तो इसलिए नमक का त्याग अधिकांशतः पहले क्या करता था, दीक्षा देने के समय दीक्षा देने वाले गुरु उस शिष्य को सबसे पहले नमक का त्याग कराते थे। आचार्य विमल सार महाराज जी ने उनके द्वारा पूर्व दीक्षित जो शिष्य थे को नमक का त्याग, गणयार का विजयमती माता ने तो दीक्षा के 3 दिन पहले से ही नमक का त्याग आजीवन कर दिया था। और उसके बाद दीक्षा लेते ही घी का त्याग, फिर तेल का भी त्याग, शक्कर का त्याग, कुछ ही दिनों के अंदर सभी रसों का त्याग, एक दूध को छोड़कर। आपको दूध को क्यों छोड़कर, आचार्य महाविकृति जी महाराज बताते थे 23 तीर्थंकरों ने क्षीर का आहार किया आदिनाथ को छोड़कर, इसलिए हम इसका त्याग नहीं करेंगे। आप लो मत, आपको दूध प्रिय मत लो आहार में, लेकिन आजीवन त्याग की चर्चा नहीं करेंगे। पर माता जी को पचता नहीं था, तो एक तरह से त्याग की तरह ही था, त्याग लेते ही नहीं थे। पर जैसे औषधि में कभी मलाई में कोई दवा देनी है तो ले लेते थे, तो त्याग नहीं था, लेकिन अवॉइड करते थे। नीरस भोजन करने का जीवन भर अभ्यास रहा। उबले हुए पानी में 1 रोटी डाल दी, गला के छोड़ दिया, बस 1 रोटी उतना ही लिया, उससे ज़्यादा उनकी खुराक ही नहीं थी, और लिया बस। और कठोर तप करना, साधना करना। इंद्रिय जय आवश्यक है, इंद्रिय जय है तो बाह्य तप अपने आप होता रहेगा, और इंद्रिय जय को अंतरंग तप मिल गया। अंतरंग तप को बढ़ाने के लिए ही बाह्य तप करते हैं। आपने गाड़ी मोटर पकड़ा, समय शिखर जाना, इसलिए तो अंतरंग तप को बढ़ाने के लिए बाह्य तप करते हैं। कोरा बाह्य तप और अंतरंग तप की ओर लक्ष्य न रहा तो वो तप तो संबर और निद्रा का कारण नहीं बनेगा। अब कायक्लेश तप किसे कहते हैं? आप धूप में खड़े हो गए, पेड़ के नीचे खड़े हो गए, साधना कर रहे हो,
वृक्षावकाश योग, अभ्रावकाश योग, आतापन योग। पर आचार्य परिभाषा क्या दे रहे हैं? काय सुखाभिलाष त्यजनम काय क्लेश। काय सुखाभिलाष, शरीर सुखियापना छोड़ो। काय सुखाभिलाष त्यजनम, जिससे शरीर को बहुत सुख मिलता है, उन साधनों को छोड़ने का अभ्यास करो। बहुत गर्मी लग रही है, बार बार स्नान करने चले जाते हो। ठीक है, हमको पूजन करना है, अभिषेक करना है, इस लक्ष्य को लेकर स्नान कर रहे हो तो वो आपके लिए मतलब ये काय सुखाभिलाष नहीं रहा। लेकिन गर्मी लग रही है इसलिए हम बार बार खूब ठंडे जल से स्नान कर रहे हैं, झरने के नीचे बैठ के स्नान कर रहे हैं और सरोवर में घुसकर स्नान कर रहे हैं। फिर मेकअप कर रहे हो, नाना प्रकार से शरीर को सजा रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो नाना प्रकार से, क्योंकि हमारा चेहरा अट्रैक्शन मतलब लोगों को देखने में मेरा चेहरा सुंदर नज़र आना चाहिए। अपने चेहरे में हमारी सुंदरता सबको नज़र आवे, मैं सबको सुंदर दिखूं। क्या हो गया? मिथ्यात्व तक के आश्रय का कारण बन जाता है ये। साधारण ठीक है, अब विवाहित है तो ऑर्नामेंट्स तो पहनेगी, लेकिन पहने हुए इस आभूषण के प्रति तीव्र मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए। साड़ी पहनो, गहना पहनो, कपड़ा सब पहनो, श्रृंगार करो, लेकिन यहाँ तो ये बता रहे गार्ध्य त्यजनम, काय सुखाभिलाष त्यजनम। उसके लिए कलह भी कर लेते हैं, ये गहना मेरा है, तुमने कैसे पहन लिया, ये मेरे हिस्से का, मुझे इतना मिलना ही चाहिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी तक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। काय क्लेश तब माने शरीर के सुख साधनों को जुड़ाते समय हमारी उसके प्रति आसक्ति नहीं के बराबर होना चाहिए। भोगते हुए भी नहीं भोग रहा है, मतलब पहनते हुए भी, उनका प्रयोग करते हुए भी नहीं प्रयुक्त, क्योंकि राग को माइनस करना है, ये बात है। फिर विविक्त शय्यासन आप कैसे पालन करोगे? साधु तो गुफाओं में, कंदराओं में रहते हैं, वहाँ तप करते हैं, उनका विविक्त शय्यासन तप चलता है, आप कैसे करोगे? विविक्त शय्यासन का अर्थ क्या है? विविक्त का अर्थ बहुत गहरा है। जब प्रवचन सार की क्लास चल रही थी जयपुर में, तपस्वी सम्राट सनमत शाह महाराज जी थे, गणनी हर विजय मतिमान, हम लोग सभी थे। तो विविक्त का अर्थ होता है अपने अंतरंग में जो कषायों की शोर चल रही, कोलाहल चल रही है, राग द्वेष की उथल पथल अंदर में चल रही है, उनसे विविक्त होना। अंतरंग चित्त में राग द्वेष की कल्लोलें, कषायों का उभार, क्रोध मान माया लोभ के कारण अंतरंग में आकुल व्याकुल चित्त हो रहा है, उससे ग्रसित हो रहा है, उसको हटाने का प्रयास करना, अंतरंग को विविक्त करना, हेय तत्वों से अपने अंतःकरण को विविक्त करना, ये है विविक्त शय्यासन। तो चौराहे पर बैठ करके भी अगर अंतरंग में आकुलता व्याकुलता नहीं है तो वहाँ पर जहाँ पर कि मान लो विवाह स्थल में महल चल रहा है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मतलब ऐसे असली गाने भी हो रहे हैं, संगीत नाना प्रकार का हो रहा है, उस समय भी एक सम्यक दृष्टि श्रावक बैठ कर का सामायिक का समय हो गया, वो अपने को इतना एकाग्र कर लेता है, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अंतःकरण में वही वीतराग परिणति उसकी चल रही है, गुण स्थान के अनुसार अपने अनुसार वो अपने चित्त को आत्मिक गुणों के चिंतन मथन में लगा रहा है, विविक्त शय्यासन है। जगह खाली होना ही नहीं बता रहे, कंदरा और गुफा में बैठ करके भी यदि अंतःकरण आकुल व्याकुल है तो विविक्त शय्यासन नहीं है। और वेश्या की बताया ना, एक उदाहरण बताया, तो वहाँ भी मुनिराज पहुँच करके चातुर्मास करते हैं, लेकिन बिल्कुल विविक्त रहे, विकारों से वासनाओं से रहित, अंतःकरण उत्तरोत्तर गुणाकार रूप से विशुद्धि के बल से बढ़ता चला जा रहा है। अंतरंग चित्त को कि अंतरंग में जो आकुलता व्याकुलता है, पंचेंद्रिय विषयानुराग को लेकर, कषायों को लेकर के जो उथल पथल मच रही है, उस उथल पथल का हटना,
चित्त व्याकुल पराजय, लिख रहे क्या लिख रहे हैं? चित्त व्याकुल पराजय विविक्त यासनम, चित्त में जो आकुलता हो रही है उस पर विजय प्राप्त करना, उसको हटाना, उसका निष्कासन करना, चित्त में उत्पन्न हुई व्याकुलता को भगाना, ये हुआ विविक्त यासन तप। अंतरंग तप में प्रायश्चित विनय आदि आते समय तो हो रहा है। स्वकृत अपराध, प्रायश्चित क्यों लेते हैं? हमसे निरंतर अपराध होते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं, दोष होते रहते हैं। अपने किए हुए अपराध को छिपाने का प्रयास न करते हुए आलोचना, निंदा, ग्रह आदि करना और फिर गुरु के सामने जाकर उसका निवेदन करना, प्रायश्चित लेना। प्रायश्चित, प्राय माने अपने चित्त को विशुद्ध बनाने के लिए किया गया प्रयास प्रायश्चित है। लेकिन क्या करते हैं? एक रूटीन बन गई है, हाँ मन वचन का कृत का नमः समझ दोष लगाए, महाराज उसके लिए हम प्रायश्चित दे दो। अंतरंग में अपने दोषों के प्रति निंदा, गरहा, आलोचना सही रूप में नहीं चल रही है। उन दोषों को छोड़ने के लिए अंतरंग में निरंतर हमारे भावनाएं जगनी चाहिए, उसके लिए प्रयास भी होना चाहिए। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से 9 कोटि से अपने दोषों के प्रति निंदा, गरहा, आलोचना चल रही है, फिर हम गुरु के सामने जाकर प्रायश्चित लेते हैं। वो प्रायश्चित संवर और निजरा का कारण बनेगा। स्वकृत अपराध गुपन त्यजनम, आलोचना पूर्वक प्रायश्चित लेना। प्रतिक्रमण क्यों करते हो? आलोचना प्रतिक्रमण तो आता है ना, सभी आता है। स्वकृत अपने द्वारा किए हुए अशुभ योग, मन वचन काय की जो अशुभ प्रवृत्ति चल रही है उससे हटाना। स्वकृताद अशुभ योगाद प्रतिनिवृत्ति प्रतिक्रमणम, अशुभ चल रहा हमारा, अरे दिन भर खाने में, पीने में, घरेलू धंधा में, व्यापार धंधा में उपयोग जा रहा है। दुकान में बैठे हुए भी जब तक ग्राहक नहीं आया, कोई नहीं है, बैठे अभी तो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते क्या? गुणों का चिंतन नहीं कर सकते क्या? सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है? चारित्र किसे कहते हैं? अरहंत का क्या लक्षण है? सिद्ध का क्या स्वरूप है? करते आचार्य शांसा महाराज का जीवन चरित्र पढ़ो। खेत में गए थे खेत देखने के लिए, भाई खेत की रक्षा के लिए पहुंच गए। कौन? आचार्य शांसा जी नहीं बोल रही हूँ, उनकी पूर्व भूमिका गृहस्थ अवस्था की बता रही हूँ, ये तो आप समझ लेना आचार्य महाराज। अरे भूतपूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा से जब वो गृहस्थ अवस्था में थे, घर में थे, तब खेती भी देखनी पड़ेगी भाई, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। खेती भी, किसान उनके खुद का खेत था तो इसके रक्षण के लिए पहुंच गए। अब पक्षी आ रहे हैं तो क्या करा? खेत की तरफ पीट कर लिया और जल और रख दिया, पक्षी आएंगे तो खाएंगे, तो पानी कहाँ पिएंगे, प्यास लगेगी तो। और इधर क्या कर रहे हैं? नारायण सिद्ध का ध्यान कर रहे हैं, नमोकार मंत्र का जप कर रहे हैं और वैराग भावना पढ़ रहे हैं, 12 भावना पढ़ रहे हैं। तो गए तो खेत का रक्षण करने के लिए, पर उपयोग कहाँ है? संबर और निजरा की तरफ चल रहे हैं। वो तो विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं वहाँ खेत में बैठ कर के भी। आप घर में बैठकर रोटी बनाते हो विशुद्धि बढ़ा सकते हो, कपड़ा धोते हुए विशुद्धि बढ़ा सकते हो। छानकर पानी करूँगा, कहीं पर जीवाणी करना है वहाँ करना, विशुद्धि विधिवत अपना घरेलू कार्य कर रहे हो, जीव रक्षण का ध्यान रखते हुए झाड़ू बुहारी कर रहे हो, कोई हमसे चींटी ना मर जाए, पानी से चौका धो रहे हो, उस समय कोई ऐसा नहीं कि जल से कोई चींटी वगैरह मर जाए, जीव हिंसा हो जाए, समितियों का पालन कर रहे हो। चलते फिरते, उठते, जागते, बैठते, हर समय हम अपने परिणामों को यदि अंतर्मुख बनाते हैं, रत्नत्रय की साधना की ओर उसमें इंगेज कर देते हैं, तो संवर और निजरा होगी। ऐसी बात वहाँ भी प्रतिक्रमण चल रहा है। वैयावृत्त, अरे आप लोग वैयावृत्त की परिभाषा बहुत गलत समझ के बैठे हुए हो। आप सब क्या करें? पाँव दबाएं, तेल लगाएं, मालिश करें। यहाँ क्या बता रहे हैं? चारित्रस्य कारणानुमरणम वैयावृत्तम। चारित्रस्य माने रत्नत्रय, रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति का कारणभूत वो कार्य करते जाओ, अनुमननम, उसी में इंगेज करना अपने मन वचन काय को। यह है वैयावृत्त। आहार देना सबसे बड़ा वैयावृत्त। चारों हर प्रकार की
मतलब 28 मूल गुणों का दान, 84 लाख उत्तर गुणों का दान, सब कुछ व्रत नियम से 13 प्रकार के चारित्र का दान कौन करता है? श्रावक करते हैं हमारे लिए। आपको कैसे? पालन तो हम कर रहे हैं, उन्होंने कहा दिया। अरे आहार ही नहीं करेंगे तो शरीर बल नहीं मिलेगा, शरीर बल न रहने पर हम साधना अच्छी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति में बाह्य निमित्त वो आहार बनता है। इसीलिए आचार्य ने लिखा, और लेकिन राग पूर्वक क्या कर दिया? यदि गलत सलत आहार दे दिया, शुद्ध अशुद्ध घी को भी शुद्ध घी बता दिया, अशुद्ध दूध को भी शुद्ध दूध बता दिया, अब क्या होगा? ये क्या रहा? चारित्र की उत्पत्ति नहीं हुई, हमारे रत्नत्रय का विघात हो गया। फिर तो आपने भी मायाचारी पूर्वक अपने श्रावक धर्म को दूषित किया और हमारे मुनि धर्म को भी दूषित किया। परिभाषा याद रखो वैयावृत की, चारित्रस्य कारणानुमननम, जिससे चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति होती है, ऐसे कारणों को जुटाना, ये है वैयावृत। पीछे का मंडल साथ दे रहे हो, मुंडाज का विहार करा रहे हो, हैं उनको, उनके जितने भी उनके साधना में जो सहकारी कारण है, उन सहकारी कारणों को जुटाना, वो सब वैयावृत है। ऐसा समय तो 9:30 बज गया, मैं क्या करूं? एक गाथा तो पूरी हो गई। भावेण सर ने भाव निजरा द्रव्य निजरा दोनों की परिभाषा बता दी ना मैंने। द्रव्य माने पौद्गलिक द्रव्य कर्म, उनको सविपाक अविपाक निजरा पूर्वक हटा रहे हैं, और जिन परिणामों से कर्म झड़ते हैं उन परिणाम को भाव निजरा, और द्रव्य जो पौद्गलिक द्रव्य कर्म हट रहे हैं एक देश, वो द्रव्य निजरा। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनी आरिका रथ से 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय। ये इसको हटा देना, मोबाइल बंद कर दो, बंद कर दो।